Hello students, today we are here to discuss our chapter number 19, the public facilities. Public की क्या क्या facilities होती हैं, ठीक है. We start our chapter. Imagine करिए walking up one morning and finding that there was no water in your taps. आप morning के लिए walk पे गए और आपने देखा कि वहाँ पर कोई भी टैप नहीं है, ठीक है, पानी नहीं है. No water to brush your teeth. आप teeth ब्रश नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, पी नहीं सकते पानी को. इट्स नॉट जस्ट अ बैड ड्रीम फॉर मैनी पीपल्स इन सिटीज लाइक चाइना. चेन्नई जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही डरावना सपना है इन डेली रियलिटी में. कुछ पार्ट जो है सिटी के हैव प्लेंटी ऑफ वाटर वाइल इन अदर पार्ट पीपल स्ट्रगल. कहीं पर तो ऐसा होता है कि बहुत पानी है और कहीं पर लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, एक बकेट भरने के लिए भी. पानी जो है इज जस्ट वन ऑफ व्हाट वी कॉल अ पब्लिक फैसिलिटी. पब्लिक फैसिलिटीज जो है सर्विस हैं जिसका मतलब जो एवरीवन यूज करते हैं. रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आपकी फैसिलिटीज है क्रूशियल है डेली लाइफ्स के लिए एंड फॉर डेवलपमेंट के लिए हमारी सोसाइटी के. विदाउट दैम जो लाइफ है वुड बी वेरी डिफिकल्ट हो सकती है, अनफेयर फॉर मैनी पीपल्स के लिए. एक कंट्री जो है बड़ी है, डाइवर्स है जैसे इंडिया, मेकिंग श्योर हर एक के पास जो है हर एक फैसिलिटीज एक्सेस हो एक ह्यूज चैलेंज है. कुछ लोग जो है अफोर्ड करते हैं टू पे फॉर प्राइवेट सर्विसेज को पे करते हैं बट मैनी कैन नॉट, लेकिन कुछ नहीं करते. दिस इज वेयर जो गवर्नमेंट प्ले करती है क्रूशियल रोल. जो गवर्नमेंट जॉब देती है टू मेक श्योर दैट एवरीवन, हर कोई रिच और जो पुअर है हर एक फैसिलिटी उन्हें मिले. हाउएवर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटीज टू एवरीवन ये इजी नहीं है. इट रिक्वायर्स अ लॉट, बहुत सारी प्लानिंग होती है, मनी की जरूरत पड़ती है, एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है. कभी कभी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जहां पर कुछ एरियाज जो हैं गेट बेटर फैसिलिटीज उन्हें मिलती हैं दूसरों के मुताबिक कंपैरिजन में. अब इन्हीं चैलेंजेस को हम समझते हैं, सोचते हैं इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. सबसे पहले आता है वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई. पानी और चेन्नई के लोग. सो जो वाटर है, वाटर सिचुएशन है चेन्नई में, सच शोज as how public facilities can be different from different people even in the same society. देखिए अब देखते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी कैसे होती है अक्रॉस डिफरेंट एरियाज ऑफ चेन्नई. इन अन्ना नगर में अ वेल ऑफ एरिया है. मोस्ट हाउसेज जो हैं वो आप पे बोर वेल्स पे बने हुए हैं. जो डीप वेल्स हैं वो पंप करते हैं अंडरग्राउंड वाटर, वो लेते हैं. पीपल हेयर कैन यूज करते हैं मच वाटर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो यूज करते हैं जितने उन्हें जरूरत होती है. दे हैव वाटर फॉर पानी ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ, इन सब के लिए उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है. लाइफ जो है कंफर्टेबल है क्योंकि दे डू नॉट हैव वरी अबाउट वाटर स्टोरेज की, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है. कॉन्ट्रास्ट दिस विद मदीपक्कम, एक पुअरर एरिया जहां पे जो लोग हैं वो डिपेंड होते हैं वाटर टैंकर्स पे. दैट कम्स इन 4, जो 4 दिन में एक बार आता है. इमेज करिए टू स्टोर इन वाटर टू लास्ट 4 days. 4 दिन तक पानी कैसे स्टोर करके कोई रख सकता है. पीपल हेयर हैव वेरी केयरफुल with how they use water. बहुत केयरफुली से वो पानी का यूज करते हैं. they might have to choose between washing clothes and taking a bath on some days. okay, next one आपका आता है माइलापुर. ओल्ड पार्ट है सिटी का. जो सिचुएशन है वो बिट बेटर है. ओके, दे गेट वाटर फ्रॉम द म्यूनसिपालिटी से पानी मिलता है उन्हें, बट नॉट ओनली फॉर फ्यू आवर्स ईच मॉर्निंग, सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए. पीपल हैव टू वेक अप अर्ली, जल्दी उठते हैं, स्टोर करते हैं पानी को रेस्ट ऑफ द डे के लिए. इट्स नॉट अ कन्वीनियंट एज अन्ना नगर की तरह नहीं है, लेकिन बेटर है मड्डीपक्कम से कंपेयर करें, ठीक है. फिर आता है आपका सादीपेट, प्रेजेंट करता है अनदर सीनियरियो. यहाँ पे जो लोग हैं हैव टू बाय वाटर खरीदते हैं प्राइवेट कंपनी से. वो एक्सपेंसिव होता है स्पेशली फैमिलीज के लिए जो पैसे नहीं कमाती हैं. कभी कभी व्हेन दे कैन अफोर्ड, जब वो अफोर्ड नहीं कर पाते पानी, दे हैव यूज वाटर फ्रॉम सोर्सेज दैट मे नॉट बी क्लीन और सेफ. तो वो उन सोर्सेज से पानी लेते हैं जो बहुत ज्यादा गंदा होता है, ठीक है. नाउ वाटर अवेलेबिलिटी अलग अलग जगह पर, अन्ना नगर, माइलापुर, ठीक है, मदीपक्कम और सादीपेट में. नेक्स्ट, वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ. पानी हमारी जीवन के लिए एक पार्ट है, फंडामेंटल राइट है. सो वाटर इज नॉट जस्ट समथिंग नाइस टू हैव, इट्स एसेंशियल फॉर लाइफ. पानी हमारी लाइफ के लिए जरूरी है. दैट्स व्हाई इन इंडिया जो राइट्स हैं पानी के इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ. इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर एवरीवन हैज एक्सेस टू क्लीन सेफ वाटर, सबके पास स्वच्छ पानी जाए. जो राइट्स हैं पानी के कम कहाँ से आते हैं? आर्टिकल 21 से. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 है वो पानी के लिए है, जहाँ पे बात होती है, ठीक है, अबाउट द राइट ऑफ लाइफ. जो कोर्ट है इंडिया में हैव सेड दैट जो लाइफ है
राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू क्लीन वाटर, बिकॉज बिना पानी के जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, लोगों के पास साफ पानी जाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी आइडिया, इंपॉर्टेंट आइडिया है, क्योंकि इट मीन्स दैट इफ पीपल डोंट हैव एक्सेस टू वाटर दे कैन गो टू कोर्ट एंड कैन आस्क फॉर हेल्प। तो जो लोग हैं वो हेल्प के लिए कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, ओके। देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट्स हैं, हमारे जज जो हैं वो कहते हैं दैट सेड दैट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कराएगी उन्हें पानी, ठीक है। फॉर इंस्टेंसेस कुछ केसेस में जो कोर्ट है वो उनसे कह देती है दैट द गवर्नमेंट है टू प्रोवाइड क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर टू स्कूल्स। अनदर केस में जो कोर्ट है वो पॉल्यूटिंग वाटर जो है सोर्स अगेंस्ट द पीपल्स राइट टू लाइफ, पॉल्यूटिंग वाटर के अगेंस्ट वो बात करती है, ठीक है। स्कूल्स में जो पानी है उनके उसमें अगेंस्ट बात करती है। नेक्स्ट वन इज जो राइट्स हैं आपके टू पानी के लिए डज नॉट मीन्स कि जो वाटर है वो हर जगह अवेलेबल हो, इट ऑल्सो मीन्स दैट जो पानी है वो साफ होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, इजिली एक्सेसिबल और अवेलेबल होना चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में, ठीक है। हाउएवर जस्ट बिकॉज देयर राइट्स टू वाटर डज नॉट मीन एवरीवन ऑटोमेटिकली गेट्स वाटर। अगर पानी के राइट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है सबको पानी ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा, ये इसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं। मेकिंग श्योर एवरीवन हैज इनफ क्लीन वाटर, सबके पास स्वच्छ पानी होना चाहिए। ये जो राइट्स हैं देते हैं लोगों को, अब एक डिमांड देते हैं पानी की, होल्ड करे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग द बेसिक नेसेसिटीज के लिए, ठीक है। इसके बाद आपकी पब्लिक फैसिलिटी क्या है, सो पब्लिक फैसिलिटी सर्विस है जिसका मतलब फॉर एवरीवन इन सोसाइटी, जिसे हर कोई यूज कर सकता है, इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हेल्प करती है टू श्योर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ हाउ रिच और पुअर दे आर हैज एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, के वो उन सबके लिए है, चाहे वो अमीर है गरीब है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, देखिए वाटर सप्लाई है, ठीक है, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड, गवर्नमेंट स्कूल्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, हॉस्पिटल्स। ये जो फैसिलिटीज हैं क्रूशियल हैं सभी रीजंस के लिए। फर्स्ट ये इंश्योर करती हैं दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू बेसिक नीड्स, फॉर एग्जांपल एवरीवन नीड्स क्लीन वाटर, सबको स्वच्छ पानी की जरूरत होती है, प्रॉपर सैनिटेशन की होती है हेल्दी रहने के लिए। सेकेंड ये हेल्प करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अच्छे स्कूल्स हेल्प करते हैं एजुकेट बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, विच इज जो इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री फ्यूचर के लिए। गुड ट्रांसपोर्ट हेल्प करते हैं लोगों को टू गेट द वर्क, कि उन्हें काम मिले, हेल्प करे बिजनेस इंप्रूव हो उनका और गुड्स हो उनकी तरफ, सारे चारों तरफ जो है अच्छी ही चीजें हो। पब्लिक फैसिलिटी में आपका हेल्प है कि उनकी जो इनइक्वालिटी है वो कम हो। ये जो सर्विस है वर ओनली प्रोवाइड होती है बाय प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं, बहुत सारे जो गरीब हैं जो एबल नहीं है अफोर्ड करने में, बट व्हेन दे आर पब्लिक, जो गवर्नमेंट है मेक श्योर दैट ये जो अवेलेबल है लो कॉस्ट पर वो मिले उन्हें, और समटाइम्स इवन फॉर फ्री, और कभी कभी तो फ्री में ही मिल जाती है। अनदर बेनिफिट जो है पब्लिक फैसिलिटीज का इज दैट दे कैन सर्व मैनी पीपल्स एट वंस, एक बार में लोगों को, बहुत सारे लोगों को सर्व कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक पब्लिक स्कूल जो है उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वन पावर प्लांट आपका प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिसिटी हजारों घरों को, दिस मेक्स देम एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ओके। इसके बाद आता है द गवर्नमेंट रोल, सरकार का क्या रोल होता है। सो जो गवर्नमेंट है, सरकार है, प्ले करती है क्रूशियल रोल प्रोवाइड कराने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज को, वाइल जो प्राइवेट कंपनी है कैन एंड डू प्रोवाइड सम सर्विसेज, दे आर सेवरल, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे जो गवर्नमेंट की नीड है टू टेक देयर लीड इन इंश्योरिंग पब्लिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू ऑल, सबके लिए अवेलेबल हो। फर्स्टली जो गवर्नमेंट है उसका जो मेन गोल है वो है टू सर्व द पब्लिक, लोगों के लिए सर्व करना, नॉट टू मेक अ प्रॉफिट, अपने लिए प्रॉफिट ना हो, लोगों के लिए सर्व हो, ठीक है। This means it can focus on providing services to everyone even in areas where it might not be profitable, हर किसी को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं चाहे उनको प्रॉफिट ना मिले, ठीक है। एग्जाम्पल, प्राइवेट कंपनी जो है might want to run bus service in a remote village because it won't make money but the government will do it because people need transportation। एक गांव है, प्राइवेट कंपनी है, वो बस सर्विस नहीं चलाती, ठीक है, गांवों में, क्योंकि उसे बेनिफिट नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो सबके लिए बस सर्विस प्रोवाइड कराती है। सेकेंडली जो सरकार है इंश्योर करती है कि जो सर्विस हो वो अफोर्डेबल हो, ठीक है। इट कैन यूज टैक्स मनी टू सब्सिडीज, टैक्स मनी जो है वो सब्सिडी में जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट सर्विस है, हेल्प करती है, मेक श्योर दैट जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल, उनकी बेसिक फैसिलिटीज पूरी हो। फॉर इंस्टेंसेस जो सरकार है स्कूल चलाती है, फ्री एजुकेशन देती है जहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल नहीं देते। थर्डली जो गवर्नमेंट है वो प्लान करती है लॉन्ग टर्म के लिए पूरी कंट्री में, इट मेक श्योर दैट जो फैसिलिटीज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो फेयरली अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स में, एंड फ्यूचर नीड्स जो हैं आर
कंसिडर्ड उसमें हो। प्राइवेट कंपनीज जो है फोकस करती हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पे उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। सरकार जो है गवर्नमेंट, उसके पास पावर है टू मेक एंड एनफोर्स रूल्स अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज। फॉर एग्जांपल ये सेट करता है स्टैंडर्ड वाटर इक्वालिटी के लिए, ठीक है, और मेक लॉज अबाउट हाउ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड ऑपरेट। ये इंश्योर करता है, हेल्प करता है कि जो फैसिलिटीज है वो सेफ हैं एंड आर गुड इक्वालिटी, उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है। नाउ ये आपके टेबल है गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोविजन में, तो उनका गोल क्या है, प्राइसिंग क्या होते हैं, कन्वर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, नई रेगुलेशन होती है, ये ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रोविजन। नेक्स्ट आपका आता है फंडिंग फॉर पब्लिक फैसिलिटीज। अब फंडिंग क्या होती है, सो प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज कोस्ट a lot of money, so where does this money come from। जो है हर पब्लिक फैसिलिटीज में जो है जितनी भी आपकी फैसिलिटीज प्रोवाइड होते हैं उसमें पैसों की जरूरत होती है, मनी की जरूरत होती है। अभी पैसा आता कहाँ से है, जो मेन सोर्स है फंडिंग का पब्लिक फैसिलिटीज का वो है टैक्स। व्हेन यू और योर पेरेंट्स बाय, जब वो कुछ चीजें खरीदने जाते हैं आप नोटिस करते हैं कि आप पे करते हैं लिटिल एक्स्ट्रा टैक्स। ये जो मनी है ये सरकार के पास जाती है और एक पार्ट होता है टू यूज टू बिल्ड एंड मेंटेन पब्लिक फैसिलिटीज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। कुछ डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स है जो लोग पे करते हैं कि वो हाउ मच मनी दे अर्न, कितना कमाते हैं तो उसका टैक्स देते हैं। अदर जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, सेल्स टैक्स है जो एडिड होता है प्राइस पे जब आप चीज खरीदते हैं। गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्सेस को, डिसाइड करती है कि कितना मनी स्पेंड होगी। जब गवर्नमेंट प्लान करती है इट्स स्पेंडिंग, क्रिएट करती है बजट, दिस इज लाइक अ बिग प्लान होता है जो शो करता है हाउ मच मनी विल बी स्पेंड ऑन डिफरेंट थिंग्स। सम ऑफ द मनी, कुछ जो मनी होती है वो बिल्डिंग्स के लिए, न्यू फैसिलिटीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल में जाती है। सम गोज टू मेंटेनिंग, कुछ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को मेंटेन करने के लिए, रिपेयरिंग है रोड्स की, पेइंग द सैलरीज फॉर टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कुछ वहां जाती है, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, एक इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हाउ द गवर्नमेंट फंड पब्लिक फैसिलिटीज इज दैट इट ट्राइज टू मेक देम अफोर्डेबल, लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाती है। कभी कभी इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है सेट करती है प्राइस सर्विसेज एट द लोअर, ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट दे प्रोवाइड देम। फॉर एग्जाम्पल जो बस टिकट है वो चीपर होता है, एक्चुअल कॉस्ट जो होती है रनिंग बस सर्विस से जो गवर्नमेंट है कवर करती है एक्स्ट्रा कॉस्ट टू मेक श्योर दैट हर कोई जो है बस सर्विस को अफोर्ड कर सके। गवर्नमेंट ऑल्सो समटाइम्स बोरो करती है मनी टू फंड बिग प्रोजेक्ट्स में। दिस इज लाइक टॉकिंग अ लोन, जैसे आप लोन लेते हैं बट फॉर होल कंट्री। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू बिल्ड इंपॉर्टेंट फैसिलिटी, ये बनाती है नाउ एंड पे फॉर देम ओवर द टाइम। नेक्स्ट है आपका वाटर सप्लाई इन चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल, वो सभी के लिए क्या अवेलेबल है। ऐसे जो वाटर सप्लाई सिचुएशन है चेन्नई में शो करता है हाउ इवन विद इन वन सिटी एक्सेस टू अ बेसिक फैसिलिटी लाइक वाटर कैन बी वेरी अनइक्वल। जो इनइक्वालिटी है फॉलो करती है द लाइंस ऑफ वेल्थ और पॉवर्टी इन द सिटी। इन एफिलेंट एरियाज जो होते हैं चेन्नई के जैसे अन्ना नगर, वाटर जो है रियली अ प्रॉब्लम है। मोस्ट जो हाउसेज हैं हैव बीन ओवर, बोरवेल्स पे बने हुए हैं जो डीप वेल्स होते हैं, कैन पंप करते हैं वो अंडरग्राउंड पानी। ये जो एरियाज हैं ये बेटर म्युनिसिपल वाटर सप्लाई होती है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं पानी का यूज करते हैं बिल्कुल फ्रीली, उनकी नीड के अकॉर्डिंग खाना बनाते हैं, कुकिंग, वॉशिंग के लिए। दूसरी साइड जो पुअर एरियाज होता है जैसे आपका मदीपक्कम एक पार्ट या फिर आपका सैदीपैथ है, जो सिचुएशन है बहुत डिफिकल्ट है। ये जो एरियाज डिपेंड रहते हैं पानी टैंकर्स पे कि वो कब आएंगे और हमें कब पानी मिलेगा। पीपल्स हैव टू स्टोर वाटर इन ड्रम्स एंड इज यूज वेरी केयरफुली टू मेक इट लास्ट। समटाइम्स इट माइट हैव टू चूज बिटवीन यूजिंग वाटर फॉर कुकिंग एंड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, ये जो इक्वालिटी है इज नॉट जस्ट अबाउट, ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं है, ऑल्सो हेल्थ इफेक्ट होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। वैन जब पानी जो है आपका स्केयर्स, पीपल्स माइट बी एबल टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, उन्हें नहीं मिल पाता है पानी की कमी की वजह से, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे होते हैं या फिर जो वो लोग होते हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। चिल्ड्रंस जो है मिस स्कूल्स, उनके स्कूल मिस हो जाते हैं क्योंकि वो पानी टैंकर्स का वेट करते हैं। एडल्ट जो हैं वो काम पे नहीं जा पाते हैं। रीजन जो है ये क्वालिटी का कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी इट्स बिकॉज ऑफ द वे ऑफ सिटी हैज ग्रोन, सम एरियाज गेटिंग बेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेटर होता है। समटाइम्स ये वेल्दियर पीपल जो है एफर्ट करते हैं टू पे फॉर प्राइवेट पीपल्स का प्राइवेट वाटर सप्लाई को जो पब्लिक सिस्टम फेल कर देती है, ठीक है। नाउ दिस इज द टेबल, वाटर अवेलेबिलिटी कंपैरिजन है चेन्नई का। ओके, नेक्स्ट आता है टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स। अब फार्मर से कैसे,
पानी लेते हैं। देखिए जो वाटर प्रॉब्लम्स है सिटीज में, लाइक जैसे चेन्नई है, डज नॉट जस्ट अफेक्ट सिटी ड्वेलर्स, दे कैन ऑल्सो हैव बिग इम्पैक्ट। फार्मर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है, नियर बाय रूरल एरियाज में। एज जैसे जैसे सिटी ग्रो करती है और जो नीड्स है ज़्यादा पानी की, दे ऑफन लुक टू सराउंडिंग रूरल एरियाज एज अ सोर्स। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जो है स्टार्ट करती हैं पानी खरीदना फार्मर से विलेज में, जैसे चेन्नई के विलेज से। जो नियर कंपेनियन है उनके डीपर बोरवेल्स हैं जो पंप करते हैं आउट अ लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर, देन दे ट्रांसपोर्ट करते हैं इस पानी को टैंकर्स में, सेल करते हैं सिटीज में। एट फर्स्ट ग्लैंस में दिस माइट सीम अ गुड सॉल्यूशन है सिटीज के लिए जहाँ पे वाटर प्रॉब्लम्स है, क्रिएट करता है न्यू प्रॉब्लम रूरल एरियाज के लिए। व्हेन जब बहुत सारा पानी ग्राउंड वाटर पंप आउट होता है, इट लीड टू अ वाटर स्कैरसिटी इन द विलेज। जो वाटर टेबल है, जो लेवल अंडरग्राउंड वाटर का, वो घटने लगता है। इसका मतलब जो फार्मर्स हैं उनको और गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, ठीक है, डीपर वेल्स बनाने पड़ेंगे क्रॉप्स के लिए। कुछ फार्मर्स जो है सेल करते हैं पानी को इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फार्मिंग, बिकॉज दे कैन, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मनी की जरूरत होती है, वो कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ये जो सिचुएशन है इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एग्रीकल्चर जो है इस एरिया में वो सफर करता है, इफेक्ट होता है फूड प्रोडक्शन में। फार्मर्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते बिग डीपर वेल्स माइट हैव टू गिव अप फार्मिंग, वो फार्मिंग से गिव अप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो लॉन्ग टर्म वाटर सप्लाई होता है एंटायर रीजन में कैन बी थ्रेटेन्ड इफ ग्राउंड वाटर इज डिप्लीटेड। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है क्योंकि जो दोनों सिटी और जो रूरल एरियाज और पानी की जरूरत होती है, सॉल्विंग इट रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन इसमें बेटर वाटर कंजर्वेशन हो हमारा सिटीज में, जिससे रिड्यूस हो द नीड फॉर रूरल एरियाज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो रिप्लेनिश करे ग्राउंड वाटर को। रेगुलेशन हो ऑन हाउ मच ग्राउंड वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड। फाइंडिंग अल्टरनेटिव वाटर सोर्स मिले सिटीज में, जैसे आपका डिसलाइजेशन है सी वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव। सो इनके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, जैसे वाटर स्कैरसिटी जो है एक बड़ी प्रॉब्लम है सिटीज में। चेन्नई पीपल्स और जो गवर्नमेंट है वो देखती है नए वेज इंश्योर करने के लिए हर एक को कि वो एक्सेस करे पानी को। अभी अल्टरनेटिव्स क्या हैं, एक अप्रोच जो है हैज बीन एक्सपेंशन है प्राइवेट वाटर सर्विसेज का। जब म्युनिसिपल वाटर जो है सप्लाई वो शॉर्ट होता है, बहुत सारे पीपल टर्न टू प्राइवेट कंपनीज की तरफ मुड़ जाती हैं। ये कंपनीज जो हैं सेल करती हैं पानी को बॉटल्स में, डिलीवर करती है टैंकर्स में। वाइल ये हेल्प करते हैं कुछ लोगों को कि पानी मिले, ऑफन एक्सपेंसिव हो और नॉट सॉल्यूशन, हर किसी के लिए सॉल्यूशन नहीं है, स्पेशली पुअरर फैमिलीज के लिए। अनदर अल्टरनेटिव्स हैं इंप्रूव करें एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वाटर सिस्टम को। कुछ सिटीज जो हैं सक्सेस हैं इसमें, जैसे इन पोर्टो अल्जीरिया ब्राजील जो म्युनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट है वो बिग इंप्रूवमेंट है इस सर्विस में। वो एक फिक्स लीक बनाते हैं, एक्सटेंड पाइपलाइंस, पुअर एरियाज में इन्वॉल्व होता है लोकल कम्युनिटीज। डिसीजन मेकिंग एज अ रिजल्ट ऑलमोस्ट हर एक जो सिटी है उनके पास साफ पानी जाता है। मुंबई जो इंडिया में है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क करती है, इंश्योर करती है मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पानी का, वो फोकस करती है इंप्रूविंग सप्लाई टू स्लम एरियाज, रिड्यूस करती है पानी थेफ्ट को। ये हेल्प करता है प्रोवाइडिंग वाटर एंड मोर फेयरली अक्रॉस द सिटी। कुछ सिटीज जो हैं वो लुकिंग न्यू टेक्नोलॉजीज को देखती हैं, ठीक है। डेसिलेशन प्लांट्स है जो रिमूव करता है सॉल्ट को सी वाटर से, आर बीइंग यूज्ड होता है कोस्टल आपकी सिटीज में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उसे पॉपुलर है वो बहुत सारे एरियाज में। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपके, ठीक है, वो बिलीव करते हैं बेस्ट सॉल्यूशन जिसमें इन्वॉल्व होता है मिक्स ऑफ अप्रोच, जैसे इंप्रूविंग एंड एक्सपेंडिंग है पब्लिक वाटर सप्लाई, ओके, यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करें, वाटर सप्लाई को बढ़ाएं, एनकरेज करें वाटर कंजर्वेशन, इन्वॉल्व हो कम्युनिटीज वाटर मैनेजमेंट में, इंश्योरिंग हो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पानी का अक्रॉस डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। ये जो की है इज टू फाइंड सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कराती है साफ पानी, अफोर्डेबल पानी सबको, नॉट जस्ट दोज हु कैन पे हाई प्राइस फॉर प्राइवेट सर्विसेज के लिए जो हाई प्राइस पे करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द टेबल अल्टरनेटिव्स और इंप्रूविंग। अल्टरनेटिव्स क्या हैं जो हमने अभी देखे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज। सो वाइल एक्सेस टू वाटर इज क्रूशियल, सैनिटेशन जो फैसिलिटी है इक्वली इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ के लिए और डिग्निटी के लिए। हाउएवर इन मैनी पार्ट्स, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं इंडिया के एक्सेस करते हैं सैनिटेशन, लैग्स बिहाइंड एक्सेस टू वाटर। अब देखिए क्या क्या सिचुएशन है, एफर्ट्स क्या है।
सैनिटेशन फैसिलिटी इंक्लूड होती है टॉयलेट में, सीवेज सिस्टम में, आपके वेस्ट मैनेजमेंट में, अर्बन एरियाज में, स्पेशली स्लम्स और पुअर नेबरहुड में ये जो फैसिलिटीज है वो इनएडिक्वेट है, नॉन एक्सिस्टेंस है. दिस कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज. अफेक्ट करती है लोगों को, डिग्निटी को, स्पेशली वुमेन्स और गर्ल्स को जो फेस करते हैं सेफ्टी रिस्क ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉपर टॉयलेट. जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है इंप्रूव करे सैनिटेशन थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू. वन मेजर जो आपके इनिशिएटिव है वो है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, जो एम करता है टू मेक इंडिया ओपन defecation free by building toilets and changing behavior. While this has lead to construction of millions of toilets बनाए उन्होंने, इंश्योर किया कि जो उनका यूज है और जो उनका मेंटेनेंस है वो एक चैलेंज है. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इंप्रूव करने के लिए सैनिटेशन को. फेमस एग्जाम्पल जो है वो है सुलभ इंटरनेशनल विच वी मेंशन अर्लियर. दे हैव डेवलप्ड लो कॉस्ट टॉयलेट डिजाइन डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं थाउजेंड ऑफ पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स अक्रॉस इंडिया. देयर वर्क हैज नॉट ओनली प्रोवाइडेड फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कराते, हेल्प करते हैं, चेंज एटीट्यूड करते हैं सैनिटेशन का. की स्ट्रेटेजीज जो है इंप्रूव करती है सैनिटेशन में, उसमें आती हैं जो बिल्डिंग्स हैं वो मोर जहाँ वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट्स हों, स्पेशली एरियाज में जहाँ पे जो लोग हैं वो प्राइवेट टॉयलेट्स नहीं होते. इम्प्रूव करें सीवेज सिस्टम को टू सेफली डिस्पोज ऑफ वेस्ट. एजुकेशन और जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो प्रमोट करेगा गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस को. इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज इन डिजाइन एंड मेंटेन करें सैनिटेशन फैसिलिटी. डेवलपिंग अफोर्डेबल इको फ्रेंडली टॉयलेट टेक्नोलॉजीज डेवलप हो, ठीक है. इम्प्रूविंग सैनिटेशन जो है इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग टॉयलेट्स ही नहीं है, इट ऑल्सो अबाउट चेंजिंग हैबिट्स, लोगों की हैबिट्स बदले सोशल फॉर्म्स की, ठीक है. इसमें रिक्वायर है कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है. So this chapter is finished now. Let us see the brush up of this chapter. जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं जरूरी सर्विस हैं मीन फॉर एवरीवन यूज के लिए. जो राइट्स हैं वाटर के वो पार्ट है फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ. गवर्नमेंट प्ले करता है क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग पब्लिक फैसिलिटीज. टैक्सेस जो है मेन सोर्स है फंडिंग का फॉर पब्लिक फैसिलिटीज के लिए. इंप्रूविंग सैनिटेशन रिक्वायर करता है बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और बिहेवियर चेंज में, ठीक है. So finally this chapter is finished now. Okay, so thank you.